अरे रमेश, इतनी सुबह सुबह सर पे लकड़ियाँ लाद के कहाँ जा रहा है? बस काका, आपकी तरफ ही आ रहा था। आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तो थोड़ी सी लकड़ी काट के सीधा घर जा रहा हूँ। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तेरी उम्र भी तो कुछ कम नहीं रही। कब तक अकेले इतना सब करता रहेगा? बच्चे के बारे में सोच ही लो। अगर बच्चा होता तो तेरे साथ हाथ बटाता, तुझे भी थोड़ा आराम मिल जाता बेटा। हाँ काका, मैं भी अब यही सोच रहा था। अगर भगवान ने चाहा तो इस बार आप दादू बन ही जाओगे। अच्छा चल, मैं अब बाजार जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी खरीदारी करके घर लौटना होगा, नहीं तो काकी फिर मेरा राह देखती बैठी होगी। हाँ हाँ काका, आप जल्दी जाइए। काका, मुझे तो पता है मैं कभी बाप नहीं बन पाऊंगा। भगवान ने मेरे नसीब में वो सुख नहीं लिखा है, और ये बात इतनी शर्म आती है कि किसी को बता भी नहीं सकता। अरे ये क्या, आज तुम इतनी जल्दी घर लौट आए? आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी राधा। अकेले अकेले इतना काम मत किया करो, थोड़ा तो आराम भी कर लिया करो। ऐसे तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। चलो अब कुछ खा लो, फिर थोड़ा आराम करो। अरे ये क्या, ऐसे उदास बैठे हो? आज लकड़ी काटने नहीं जाओगे क्या? जानती हो, गांव में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, क्योंकि हमारा कोई संतान नहीं है। बहुत दुख होता है सुन के। समझ नहीं आता हमारे ही किस्मत में क्यों नहीं बच्चा। भगवान हमें एक बच्चा क्यों नहीं देता। अरे रे, इतना मत सोचो जी इन सब बातों को लेकर। क्या सिर्फ तुम्हें ही बच्चा ना होने का दुख है? तुम्हें लगता है बस तुम ही दुखी हो? मैं भी उसी दर्द में हूँ। चलो अब दोपहर हो गई है, मुझे लकड़ी काटने जाना होगा। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे? रोज रोज तुम अकेले जंगल जाते हो, लकड़ी काटते हो, फिर उसे बाजार में बेचकर आते हो। इतना सारा काम, कितनी मेहनत करनी पड़ती है तुम्हें। मैंने सोच लिया है कि अब से मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, ताकि तुम्हारा बोझ थोड़ा कम हो सके। अरे नहीं नहीं राधा, ये सब तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगी। मैं बिल्कुल कर पाऊंगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है, चलो फिर। ये जी, सुनो तो सही, ऐसा लग रहा है कोई बच्चा रो रहा है। अरे नहीं राधा, इस घने जंगल में बच्चा कहाँ से? जरा ध्यान से सुनो, सच में कोई बच्चा है क्या? हाँ, अब मुझे भी आवाज सुनाई दे रही है। चलो जरा आगे चलकर देखते हैं। देखो ना, ऐसा लग रहा है जैसे उस टोकरी में कुछ रखा हुआ है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अरे देखो तो, जरा कितनी प्यारी बच्ची है। ये बच्ची, ये यहाँ इस जंगल में आई कैसे? इतना सब मत सोचो, मेरे सूने घर में आज जैसे चांद की रोशनी आ गई है। देखो ना, इसके बदन पर नीले नीले निशान हैं। शायद इस बच्ची को कोई बड़ी बीमारी हो। क्या इसे अपने साथ ले जाना सही होगा? तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं इसे यहीं छोड़ दूं? तुम्हारे दिल में जरा भी दया नहीं है क्या? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस कह रहा था कि इसके शरीर पे जो नीले नीले दाग हैं,
कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं? दाग हो या कोई भी बीमारी, मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। देखो ना कितनी प्यारी सी मुस्कान है बच्ची की। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अन्वी, आज से ये मेरी बेटी है और इसका नाम मैं रखती हूँ। अन्वी बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। माँ के साथ घर के सारे काम में हाथ बटा देती थी। एक दिन अन्वी को अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसके बारे में बातें कर रहा है। चांद में भी दाग होता है और इस अन्वी को देखकर तो साफ पता चलता है ना? ठीक कह रहे हो। तुम लोग मेरे बारे में इतना कुछ क्यों कह रहे हो, बताओ जरा। अरे लड़की, क्या तो हमारी बात समझ रही है? समझने को क्या है, अभी तो तुम मेरे बारे में कानाफूसी कर रहे थे। मुझे बच्चा समझते हो क्या? मैं समझ नहीं पाऊंगी। क्या हुआ अन्वी, किससे बातें कर रही हो? माँ देखो ना, ये लोग मेरे शरीर के दागों को लेकर बातें बना रहे हैं। अरे वो तो पंछी हैं बेटा, उनकी भाषा तू कैसे समझ सकती है? माँ मैंने साफ साफ सुना है जो उन्होंने कहा। अच्छा चल अब खाना खा ले, पंछियों की बातें सुनने का कोई फायदा नहीं। माँ मेरे शरीर पर ये जो चकत्ते जैसे नीले दाग हैं, ये क्यों हैं? अरे बेटा ये कुछ खास नहीं है, जब तू बड़ी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा, ये दाग अपने आप चले जाएंगे। सच माँ? हाँ बेटा बिल्कुल। अब ज्यादा बातें मत कर, चुपचाप जल्दी से खाना खा ले। हाँ हाँ माँ, खा रही हूँ। तेरे पिताजी अभी तक नहीं लौटे, मैं जरा बाहर जाकर देखती हूँ। माँ मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? नहीं, तुम्हें चलने की जरूरत नहीं, तुम घर पर ही रहो, मैं जाकर जल्दी से ही लौट आऊंगी। ठीक है माँ, जल्दी आना। हाँ तुम घर से बाहर मत निकलना, यहीं रहना, ठीक है? ठीक है माँ, मैं यहीं रहूंगी। अब तक माँ और पिताजी लौटे क्यों नहीं? क्या मुझे जाकर देखना चाहिए? लेकिन माँ ने तो कहा था कहीं मत जाना, पर मैं बस जरा सा आगे जाकर देख लूं कि वो क्यों नहीं आ रहे। सुनो लड़की, मैंने तुम्हारी माँ को देखा, उस पर बाघ ने हमला कर दिया। क्या क्या कहा आपने? सच में? हाँ। माँ को बचाना होगा। बाघ मामा, मेरी माँ को छोड़ दो प्लीज। अरे तू मुझे मामा कह रही है? तू कौन है? मैं अन्वी हूँ। मैं बहुत भूखा हूँ। बाघ मामा आप फल खा लो ना, फल बहुत मीठे होते हैं। अब जब तू कह ही रही है तो ठीक है, फल ही दे दो। क्या बात है अन्वी, तुझे बाघ की भाषा कैसे समझ में आई? माँ ये बाघ मामा कह रहे हैं कि उन्हें फल चाहिए, वो बहुत भूखे हैं। पेड़ दादू और पेड़ दादू, मुझे कुछ मीठे फल दे दो, बाघ मामा खाएंगे। ठहरो, देता हूँ। लो बाघ मामा, ये लो फल, इन्हें खा लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। वाह, ये फल तो बहुत ही स्वादिष्ट है अन्वी। तुम रोज आकर मुझे ऐसे ही फल खिलाओगी ना? ठीक है बाघ मामा। अन्वी बाघ क्या कह रहा है रे? माँ बाघ मामा कह रहे हैं कि मैं उन्हें रोज आकर फल खिलाऊं। नहीं अन्वी, बाघ के पास कभी मत जाना, वो तुझे नुकसान पहुंचा सकता है। अरे नहीं, मैं अन्वी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वो बहुत अच्छी बच्ची है। माँ बाघ मामा मेरा कोई नुकसान नहीं करेंगे, वो खुद कह रहे हैं। मैं तो तेरे पिताजी को ढूंढने निकली थी, लेकिन वो अब तक नहीं मिले, कहाँ ढूंढूं उन्हें? बाघ मामा क्या आपने मेरे पिताजी को देखा है? कौन है तुम्हारे पिता?
वो हर रोज जंगल में लकड़ी काटने आते हैं। हाँ, मैंने देखा है। तुम्हारे पिताजी जंगल के उत्तर वाले हिस्से में हैं। माँ, पिताजी तो जंगल के उत्तर में हैं। चलो चलकर देखते हैं। सुनो बच्ची, जंगल का उत्तर हिस्सा एक भूल भुलैया की तरह है। जो एक बार उसमें जाता है वो रास्ता भूल जाता है, फिर लौट नहीं पाता है। क्या सच में? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। चाहे रास्ता भूल भुलैया जैसा ही क्यों ना हो, मुझे जाना ही होगा। मुझे अपने पिताजी को वापस लाना है। भूल भुलैया जैसा रास्ता? ये क्या कह रही है तू अन्वी? माँ, मैं नहीं, ये बाघ मामा कह रहे हैं। तो फिर तू घर लौट जा, मैं तेरे पिताजी को ढूंढ लाऊंगी। नहीं माँ, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। बाघ मामा, उत्तर की ओर कैसे जाना है? रास्ता किस तरफ है? अन्वी, तुमने मेरी भूख मिटाई थी। चलो मैं तुम्हें जंगल के उत्तर दिशा तक ले चलता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा दूर तक साथ नहीं चल सकता। सिर्फ उस रास्ते के आखिरी छोर तक ले जा सकता हूँ। उत्तर दिशा के घने जंगलों में मुझे जाने की इजाजत नहीं है। ठीक है मामा, तो चलो, आप जहाँ तक ले जा सकते हो वहीं तक साथ चलो। अब मैं नहीं जा सकता अन्वी, मेरी सीमा यहीं तक है। अब आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। बाघ क्या कह रहे हैं अन्वी? माँ, बाघ मामा कह रहे हैं कि उनकी सीमा यहीं खत्म हो जाती है। अब वो हमारे साथ नहीं जा सकते। उन्होंने जहाँ तक पहुँचाया वो भी कम नहीं। अपना ख्याल रखना। माँ, देखो पिताजी। हे भगवान, तुम लोग यहाँ कैसे? तुम वापस नहीं लौटे, इसलिए हम तुम्हें खोजते हुए यहाँ तक आ गए। पर इस छोटी बच्ची को ऐसे खतरनाक जंगल में क्यों लेकर आई? तुम्हें पता है यहाँ कितने डरावने जानवर रहते हैं? अन्वी के बिना तो मैं तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाती। क्या मतलब? सुनो पूरी बात। तो मेरी अन्वी कोई साधारण लड़की नहीं है। समझ आया कि तुम जानवरों की भाषा समझती हो, मगर ये जो रास्ता है ये कोई भूल भुलैया जैसा लग रहा है। यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? मैं नहीं जानती पिताजी कि यहाँ से कैसे निकलेंगे। देखो अन्वी, यहाँ से 3 रास्ते दिख रहे हैं। कौन सा सही है ये समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ बाबा, रास्ते तो 3 हैं, पर कौन सा रास्ता हमें बाहर ले जाएगा ये कैसे पता चलेगा? सच में ये तो वही भूल भुलैया लगता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, हर रास्ते को आजमा कर देखते हैं। हर एक रास्ते से चलकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। देखो माँ, तीनों रास्तों पर 3-3 पेड़ खड़े हैं। अब क्या करें? क्या तुम्हारा रास्ता सही है? मैं रोशनी से भरपूर हूँ। अगर मेरा रास्ता चुनोगी तो अंत में मीठे फलों का खजाना मिलेगा। अन्वी, मैं इन पेड़ों की आवाजें सुन पा रही हूँ। अन्वी के पापा, क्या तुम भी सुन सकते हो? हाँ हाँ, मैं भी इन्हें सुन सकता हूँ। यह पूरा जंगल माया जाल से भरा हुआ है। हर कोई यहाँ हमारी भाषा समझ सकता है। क्या तुम्हारा रास्ता सही है? मेरा रास्ता छांव से ढका हुआ है। मैं तुम लोगों को सोने से मढ़ दूंगा। क्या तुम्हारा रास्ता सही है? मेरे रास्ते में न मीठे फल हैं, न सोने का पहाड़, न छाया। मेरा रास्ता सिर्फ शून्यता है। जो भी आएगा डूब जाएगा। क्या अवनी अपने माता पिता को लेकर इस भूल भुलैया से बाहर निकल पाएगी?
अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे।